तो हेलो दोस्तों, मैं विपिन पूनिया एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल फाइनल सिलेक्शन पर। दोस्तों, जैसा कि हम अपनी पिछली क्लास में सिंपल इंटरेस्ट की शुरुआत की थी, आज हमारी सिंपल इंटरेस्ट की सेकंड क्लास है और लगभग एक क्लास और लगेगी इसमें। उसके बाद में हमारा सिंपल इंटरेस्ट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो देखते हैं आज की क्लास में कुछ क्वेश्चन हैं। कल मैंने आपको कुछ फॉर्मूला बताया था, एक फॉर्मूला सिंपल इंटरेस्ट निकालने का। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है। द रेट ऑफ एस आई फॉर फर्स्ट 3 years is 6%. For next 4 years is 7%. And the period beyond 7 year it is 7.5% per annum. If a man invested 18,800 for 11 years, find the SI interest earned. यानी कि पहले 3 साल के लिए साधारण ब्याज की दर कितनी है? 6%। अगले 4 साल के लिए 7% और 7 साल के बाद 7.5% की दर है। एक आदमी ने 18,800 रुपए 11 वर्ष के लिए निवेश किए, तो साधारण ब्याज ज्ञात करना है हमें। सीधा सीधा है इसका, देखो भाई। पहले 3 साल के लिए यहां पे लिख लेते हैं वर्ष, दर और प्रतिशत आ जाएगा यहाँ पे ब्याज। ठीक। पहले 3 साल के लिए दर क्या है? 6%। ब्याज कितना हो गया? ब्याज तो सीधा सीधा जोड़ गुणा होती है इसमें। अगर 1 साल का 6% दर है तो 3 साल का 18% ब्याज हो गया। ब्याज हो गया 18%। आगे क्या कहा गया इसमें? आगे कहा है कि अगले 4 वर्ष के लिए दर कितनी है? दर कितनी है? ब्याज 28%। और 7 वर्ष के बाद, 7 वर्ष के बाद है 7.5%। 4 और 3 7 वर्ष के बाद है 7.5%। और टोटल निवेश करा है उसने 11 वर्ष के लिए, तो बचे कितने साल? 4 साल। 7 तो हो गए और 4 साल बचे, यानी कि बचे हुए 4 साल के लिए दर कितनी है? 7.5%। ब्याज कितना हो गया? 30%। तो ये जो हमारा टोटल है, ये हमारा ब्याज ही तो है जुड़ के पूरी धनराशि पे। कितना ब्याज हो गया? कितने परसेंट ब्याज हो गया? 28 और 18, 46 और 30, 76% हमारा उस राशि पे ब्याज हो गया। राशि हमारे पास क्या है? 18,800। हमें ब्याज बताना है। ब्याज बताना है तो 18,800 का 76% निकाल दो, वही तो ब्याज होगा। कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? 188 में 76 के गुणा करेंगे तो हमारा कितना आएगा? हमसे पूछा निवेश के लिए साधारण ब्याज ज्ञात करना है। क्या आएगा मल्टीप्लाई करके इसमें? कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं? इसे 190 में मल्टीप्लाई कर लो। पहले कर लो इसे 190 में मल्टीप्लाई। 190 में करने के बाद जो आएगा उसमें जोड़ दो। फिर जो हमने दो की फालतू मल्टीप्लाई कर दी है, इसमें ज्यादा है भाई। 190 मान लिया हमने, उसे 76 का 2 गुना माइनस कर दो, उसमें से कितना आ जाएगा? 14,288। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ठीक। जितने वर्ष का दिया हो जोड़ते चले जाओ। 3 वर्ष का, पहले 3 वर्ष में दर कितनी है? 6% वार्षिक। उसका
उसका यूज क्या है, देखो उसका यूज देख लो, ये रहा 11 साल की दर है। ये 11 साल का हमारे पास वो आ गया एक तरीके से ब्याज। 11 साल का ब्याज आया, दर नहीं। 11 साल का ब्याज। पहले 3 साल का 6% से 18% ब्याज हो गया, अगले 4 साल का 7% से 28% ब्याज हो गया। भाई वहां पे भी तो यही होता था। मान लो हम पे 100 रुपए हैं, 100 रुपए पे 4 साल का 10% की दर से ब्याज कितना हो गया, 40% ही तो हुआ। चाहे तो फॉर्मूले से निकाल लो, डायरेक्ट मतलब वही तो करना है। 100 रुपए पे 4% से 10 साल का ब्याज कितना हुआ, 10 चौक 40, 40%। वही तो हमने यहाँ पे करा है। 3 साल के लिए फॉर्मूले में लगा लो चाहे तुम इसे। हाँ, फॉर्मूले में भी तो यही करना पड़ेगा। कोई हमारे पास राशि है पी, ठीक है ना, प्रिंसिपल है। इस पे 3 वर्ष के लिए 6% की दर से ब्याज बताना है। पी रेट हो गई हमारी 3%, रेट हो गई हमारी 6%, टी हो गया 3, कितना हो गया, यानी कि पी का 18/100 यानी कि 18%। पी का 18/100 ही तो हो गया, वो ही तो है। ठीक। इस क्वेश्चन को देखो, सेम कंसेप्ट पे है बिल्कुल। किसी धन पर चक्रवृद्धि साधारण ब्याज की दर से पहले 2 वर्ष के लिए 4%, अगले 4 वर्ष के लिए 6% और 6 वर्ष के बाद 8% है। अगर साधारण ब्याज 1120 दिया हुआ है तो मूलधन हमें बताना है। 9 वर्ष का समय है यार। देखो भाई, पहले 2 वर्ष के लिए 4%, ब्याज कितना हो गया, 8% 2 साल का। ठीक। अगले 4 वर्ष के लिए दर कितनी है, 6%, तो ब्याज कितना हो गया, 24%। अब उसने कहा है कि टोटल जो हुआ है उसने 9 वर्ष के लिए करी है, तो 6 वर्ष के बाद कितने वर्ष और बचे, 3 वर्ष। 3 वर्ष की दर हमें कितनी दी हुई है उसने, 6 वर्ष के बाद 8% की दर लगती है, यानी कि 3 वर्ष के लिए 8% की दर है। तो कितना हो गया, 24। हमारा सिंपल इंटरेस्ट कितने परसेंट आ गया, ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट ही तो आया, 24 दूनी 48 और 8 56%। 56% जो हमारा वो आया साधारण ब्याज। तो हमारी 56 की वैल्यू हमें दी हुई है, 56% की वैल्यू कितनी दी हुई है हमें, 1120। 100% हमारा क्या था, प्रिंसिपल, मूलधन हमारा 100% है। भाई 100 रुपए की चीज पे ही तो 56% ब्याज हुआ। अगर 100 मान के चले हम मूलधन को, तो 100 पे 56% ब्याज मिला हमें। तो 56% की वैल्यू हमें कितनी दी हुई है, 1120। 1% की वैल्यू कितनी हो गई, 20। हमें बताना मूलधन कितना था हमारा, मूलधन था हमारा 100। 100 की वैल्यू कितनी हो गई, 11,200 ही होगा ये इसमें। हम्म, 11,200 होगा ये इसमें। एक की वैल्यू आ जाएगी हमारी 200, एक की वैल्यू आ गई हमारी 200, तो कितनी आ गई, 100 की 20,000। यानी कि मूलधन जो होगा हमारा कितना होगा, 20,000। समझ में आया। 9 साल के लिए इन्वेस्ट करा है उसने, पहले 2 साल का 4% से 8% ब्याज हो गया, 4 साल का 6% से 24% ब्याज हो गया। अब जो 6 साल के बाद उसने 8% का ब्याज मिला, टोटल है 9 वर्ष।
4 और 2 6 हो गए, बचे कितने साल? 3 साल। 3 साल का 8% के हिसाब से 24% ब्याज हो गया। टोटल ब्याज कितना हो गया 9 साल का? हम्म। ये तो अगर कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ लिया तो ये तो अपने आप ही हो जाएगा, क्योंकि वो कवर तो उसी में हो गया है लगभग। बस इसमें से थोड़े दो चार कंसेप्ट ही बताने हैं। अब क्या हो गए, 9 साल का सिंपल इंटरेस्ट इतना हो गया। हम मान के चल रहे हैं कि हमारी जो राशि ही 100% थी, 100% का 56 हो गया। 56 की वैल्यू दी हुई है हमें 11,200। हमें बतानी है किसकी वैल्यू? 100% की वैल्यू होगी हमारी 20,000, यानी कि मूलधन जो था हमारा वो था 20,000। अब ये जो क्वेश्चन है हमारा, इसे देखो, ये हमारा एक तरीके से इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन है। एक साइकिल 1,500 रुपए में खरीदी जा सकती थी, ठीक है ना? परंतु वही साइकिल 350 रुपए नगद और अगले 3 वर्ष के लिए 400 रुपए की 3 समान किस्तों में भी खरीदी जा सकती है। दर ज्ञात कर रही है। अगले 3 वर्ष ना, अगले 3 महीने आएगा इसमें। ठीक। अगले 3 महीने तक। ठीक। 400 रुपए की समान किस्तों पर भी खरीदी जा सकती है। यानी कि एक चीज जो है ना, साइकिल है 1,500 रुपए की, या तो तुम उसे 1,500 रुपए दे के ले लो। अब क्या करते हैं हम, जब हमारे पास 1,500 रुपए नहीं है तो हमने 350 रुपए का तो डाउन पेमेंट दे दिया, और कह 400 रुपए की या तो 350 रुपए का डाउन पेमेंट दे दो, और चार जो है, तीन जो है किस्त दे दो। तुम हर महीने 400 रुपए की 3 किस्त दे दो, जब भी खरीदी जा सकती है। तो ऐसा खरीदे जाने पे कितना उसे वो ब्याज कितना मिलेगा? भाई किस्तों पे लेने पे तो ब्याज ही मिलेगा उसे, देने वाले को। देखो, कीमत कितनी है बाइक की? 1,500 रुपए की बाइक थी, वो थी वो साइकिल। ठीक। डाउन पेमेंट कितना कर दिया उसने? कितने रुपए बचे जो उसे देने हैं? 1150। यानी कि 1150 उसे देने हैं। लेकिन उसने ये 1150 किस तरीके से दिए? 400 रुपए की 3 किस्त दी, बराबर बराबर 3 माह तक। 400 रुपए की 3 किस्त उसने 3 माह तक दी। कितने रुपए दे दिए उसने? 1,200 रुपए दे दिए उसने। किस्तों से उसने ज्यादा दे दिए, क्योंकि देने तो उसे 1150 है, लेकिन किस्तों के हिसाब से उस पर कुछ ब्याज लगा होगा तो उसने वो ज्यादा दे दिए। कितने रुपए ज्यादा दे दिए? 50 रुपए ज्यादा दे दिए। जो 50 रुपए ही तो है ब्याज। यानी कि किस्तों में लेने से उसे नुकसान हुआ। नुकसान मतलब ब्याज देना पड़ा। 50 रुपए ब्याज देना पड़ा उसे 3 महीने में। ठीक। अब हुआ क्या? 1,100 रुपए किस तरीके से चुका रहा उसे? 1,150 रुपए थे। ठीक। 400 उसने जमा कर दिए। बचे कितने? कितने बचे? 750। फिर 400 जमा कर दिए पहले पहले महीने में, ये सेकंड में, और ये आ जाएगा हमारा। अब कितने बचे? 350। 350 बचे ना। फिर 400 दे दिए। ठीक। अब ब्याज जो लग रहा है हर महीने लग रहा है ब्याज, तो हर महीने इसी पे तो ब्याज लग रहा है। भाई 400 रुपए जमा कर दिए, पहले लगा होगा एक महीने की 1,150 रुपए पे ब्याज। हमें दर पता नहीं है। 1,150 हमारा क्या है? एक तरीके से अमाउंट, यानी मूलधन। मूलधन 1,150 है। 1,150 रुपए पे रेट पता नहीं है, और एक महीने का ब्याज लगा, तो ब्याज हमें बतानी, दर बतानी है हमें वार्षिक। वार्षिक बतानी है, तो एक महीने को अगर हमें साल में बदलना पड़ेगा तो 1/12 करना पड़ेगा।
हाँ, दर वार्षिक बतानी है हमें, इसमें लिख नहीं रहा वार्षिक की दर लगे बतानी है। एक महीने का, अगर एक महीने में ब्याज मिल रहा है तो अगर उसे हम 12 साल, वो क्या कहें, एक महीने को अगर साल में बदलेंगे तो हमारा कितना आएगा, 1/12 साल आएगा ना। तो ब्याज कितना हो गया इस पे, ये पीआरटी वाला ही तो फॉर्मूला है, प्रिंसिपल रेट टाइम, क्योंकि टाइम ईयर में नहीं है तो हमने ईयर में बना लिया वो 12 से डिवाइड करके। ये तो इस पे ब्याज मिला हमें, और ये टोटल ब्याज जो है इन तीनों पे मिलकर जुड़ के ही तो बन रहा है। अब दूसरे महीने किस पे मिला ब्याज हमें, 750 पे, 750 पे रेट पता नहीं है, एक ही महीने का मिला है, 100 × 12, 12 से भाग इसलिए कर रहे हैं एक महीने को साल बनाने के लिए। ठीक, दूसरे महीने इस पे ब्याज मिला, तीसरे महीने किस पे मिलेगा ब्याज, 350 पे। 350 पे रेट पता नहीं है हमें, 100 × 12, ये टोटल ब्याज है कितना, 50 रुपए ही तो ज्यादा देने पड़ रहे हैं, वो 50 रुपए ही तो ब्याज है, ये टोटल हो गया 50। अब इसे हम क्या करेंगे, इसमें से R/1 R/1200 कॉमन आ जाएगा, आ जाएगा ना, R/1200 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 सब में कॉमन निकल जाएगा। भाई इसमें R/1200 नीचे 100 × 1200 1200 हो गया, 1200 इसमें भी है नीचे, 1200 इसमें भी नीचे, R ऊपर इसमें भी है, R इसमें भी है, R इसमें भी है, तो R/1200 कॉमन ले लें हम। R/1200 कॉमन लेने पे क्या बचेगा, 1150 प्लस 750 प्लस 350 बराबर 50 जो ब्याज है। ठीक, कितना आएगा जुड़ के इनके, 750 और 350 1100, और 11 ये 2250, इसे यहां पे लिख लेता हूं मैं, यहां पे R/1200 ये हो गया 2250 बराबर कितना है 50। इसे काटेंगे हम, कितनी बार कटेगा, जीरो से तो जीरो कट गई, और जी ठीक, 3 × 9 और 3 × 4 12, रेट कितनी आ गई हमारी, इस 40 की गुणा उधर हो जाएगी ना क्रॉस, 40 दूनी 80 और इस 3 चला जाएगा उसके नीचे, रेट कितनी आ गई हमारी 80/3। इसे सोल्व करेंगे हमारा कितना आएगा, 20 × 60 26 × 78, 26 × 78 3%, ये आ गई हमारी दर। एक तरीके से ये हमने बिल्कुल बेसिक से करा जी, एक तरीके से ये जो क्वेश्चन करा हमने बिल्कुल बेसिक से करा। यहां से हमें क्या पता चला कि हमारी रेट जो है तीनों महीने कॉमन है, हमें R/1200 तो मिलना ही मिलना है कॉमन तीनों में, और ये जो हमारे हैं ये जुड़ने हैं, इसमें R/1200 के गुणा पे जो आएगा वो हमारा होगा ब्याज। तो वही अब अगले क्वेश्चन में जो हम इतना वो नहीं करेंगे इसमें, जितना हमने करा है ना खोल के, इसमें अगले में नहीं करेंगे। और एक तरीके से समझने का ही क्वेश्चन है, समझाने का, कि भाई इस तरीके से अगर हम 400 रुपए की किस्त दे रहे हैं तो ब्याज इस पे मिलेगा, इस पे ब्याज मिलेगा और इस पे ब्याज मिलेगा, और जो हमने ज्यादा दिया वो उसके ही बराबर है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो, किसी पेन का नगद मूल्य 60 रुपए है, परंतु पेन 20 रुपए नगद व अगले 6 माह तक 8 रुपए की 6 समान किस्तों में
खरीदा जाता। तो हमें दर बतानी है, यानी कि 60 रुपए पेन की कीमत है, 20 तो हमने डाउन पेमेंट कर दिया, 20 रुपए तो दे दिए, और बाकी रुपए की जो है हमने 8 रुपए प्रति महीने की 6 किस्त दे दी। हर महीने 8 रुपए दे रहे हैं, 6 किस्त दे दी 8-8 रुपए की। तो हमें दर बतानी है। 60 रुपए पेन की कीमत है, ठीक। 20 रुपए हमने दे दिए डाउन पेमेंट, कितना दे दिया? 20 रुपए। बचे कितने रुपए? 40 रुपए बचे। अगर वो उसे नगद खरीदता तो 40 रुपए दे देता, लेकिन वो क्या करता, उसके पास पैसे नहीं है, तो वो 8 रुपए की 6 किस्त में देता उसे 6 महीने तक। 8 रुपए की 6 किस्त कितने हो गई? यानी कि उसे 40 रुपए की जगह 48 रुपए देने पड़ेंगे किस्त के हिसाब से। 40 की जगह 48 देने पड़ेंगे। कितना फालतू देना पड़ेगा? 8। यही तो है चक्रवर्ती पे वो साधारण ब्याज, 8 रुपए उसे ब्याज के तौर पे देना पड़ेगा। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे? 40 रुपए हैं, पहली साल 40 में से 8 रुपए दे दिए, बचे कितने? पहले महीने, महीने वाइज दे रहा है ना किस्त तो। अब 32 में से फिर 8 रुपए दे दिए, बचे कितने? 24 में से फिर 8 दे दिए, कितने बचे? 16। फिर 8 दे दिए, कितने बचे? 8। क्या महीने हो गए? 3 और 2 5। अब 8 रुपए देखे, जीरो हो जाएगा बिल्कुल, मतलब खत्म। अब हम इसमें क्या करेंगे? हमें पता महीने वाइज दिया हुआ, हमें दर बनानी है। दर चाहिए वार्षिक। या तो तुम जैसे मैंने पहले करा था इस वाले में, पहले वाले क्वेश्चन में, कि ऐसे कर लो, लेकिन हमें पता है कि R/1200 जो है हमारा कॉमन आना ही आना है। और इन सब का योग कितना हो गया? 40 30 32 72, 72 और 18 90, 90 और 8 98 और 24, 98 और 24 122, 122। R/100 इंटू 122 बराबर ही तो यही तो हमारा ब्याज है, जो साधारण ब्याज हमें मिला। अब हम वो नहीं करेंगे कि इस पे 40 रुपए पे R% की दर से इंटू 1/12 इंटू 100, वो वाला नहीं करेंगे। हमें पता है क्योंकि सारा ब्याज जो मिला हुआ है ना, इस पे मिला हुआ। पहले महीने इस पे ब्याज मिला, दूसरे महीने इस पे ब्याज मिला, तीसरे महीने इस पे, चौथे इस पे, पांचवें इस पे, छठे इस पे। मिला किस दर से? मतलब R% की दर से मिला। तो अब हम यहां से डायरेक्ट सोल्व करके इसका R निकाल देंगे। कैसे निकलेगा? दो चौक चौक 8, 2 छिक्का 12, 2 एकम 2 61। R कितना आ जाएगा हमारा? 12 चौक 4800 ओवर 61। ये हमारा गलत जुड़ा शायद कहीं। 40 रुपए 8 रुपए दे दिए, 32 बचे, 8 दे दिए, 24, 8 8 8, 72 72 और 8 80। हाँ गलत जुड़ा है हमारा, 120 आएगा ये। एक 120, यानी कि R/100 1200 इंटू 120 बराबर 8। इसकी 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगी उधर 8 में, तो रेट कितनी आ गई हमारी? 80%। यानी कि वार्षिक दर जो होगी उसकी 80% होगी। एक बार और देखो, 60 रुपए कीमत थी, 20 रुपए हमने उसे नगद दे दिए डाउन पेमेंट, 40 रुपए बचे, और 6 महीने तक हमने 8 रुपए की किस्त दे दी उसे, रोज हर महीने 8 रुपए की। तो किस्तों के हिसाब से हमने उसे कितने दे दिए? 8 छंग 48। देने थे 40, पहुंच गए उस पर 48। वो 8 फालतू जो दिए हमने, वही तो ब्याज दिया हमने उसे। ब्याज किस पे मिला? पहले महीने भाई 20 तो हमने चुका दिया, अब तो 40 रुपए से शुरुआत होनी है। पहले महीने 40 रुपए थे, 40 रुपए पे ब्याज मिला होगा। दूसरे एक समान, एक ही दर, वो दर वही है समान।
दूसरे महीने 32 रुपए पे ब्याज मिला होगा, तीसरे महीने 24 रुपए पे ब्याज मिला होगा, चौथे महीने 16 पे, फिर 8 पे। इस तरीके से ब्याज मिलना है। दर समान है और 1 वर्ष के लिए बनाना तो 1/12 भी करना पड़ेगा, तो यानी कि R/1200 तो उनमें से कॉमन ही आना है जैसे पहले हुआ, और इनका सम हो जाएगा सबका। वही हमने कर लिया, इनको जोड़ लिया, R/1200 की गुणा करके बराबर, ये हमारा साधारण ब्याज के बराबर हो गया। 1% की उसकी R की वैल्यू आ गई हमारी 80%। ठीक। क्वेश्चन वही है, बस थोड़ा सा बदल दिया गया इसमें लैंग्वेज। लैंग्वेज क्या बदली गई है इसमें, 3 साल 3 महीने तक जो है उसने कोई किस्त नहीं दी। एक आदमी ने साधारण ब्याज पर बैंक से 7,000 रुपए कर्ज लिया। ठीक। 3 वर्ष बाद उसने 3 महीने मतलब 3 साल तक उसने एक भी रुपया नहीं दिया बैंक को। ठीक। 3 साल बाद उसने 3,000 रुपए दिए और 5 साल बाद 5450 रुपए देके कर्ज चुकता कर दिया, लोन जो है चुकता कर दिया। हमें दर बतानी है कि दर किस दर से ब्याज चल रहा था इस पे, लोन पे। देखो भाई। हम्म। देखो, 7,000 रुपए लिए। अब 3 साल तक तो वे 7,000, पहली साल में भी 7,000 पे ब्याज लगा होगा, क्योंकि 3 साल तक तो उसने कुछ जमा ही नहीं करा उसमें। पहली साल भी 7,000 पे ब्याज लगा होगा, दूसरी साल भी 7,000 पे ब्याज लगा होगा, और तीसरी साल भी 7,000 पे ब्याज लगा होगा। अभी तक उसने कुछ जमा नहीं करा इसमें, अभी तो ब्याज चलता रहा उस पर। ठीक। और तीसरे वर्ष के अंत में उसने क्या करा, 3,000 रुपए जमा कर दिए, यानी कि 3,000 रुपए जमा कर दिए। अब जो ब्याज लगेगा कितने पे लगेगा, 4,000 रुपए पे। ठीक। और ठीक, यानी कि चौथे साल जो ब्याज लगेगा 4,000 रुपए पे, पांचवें साल भी उस मतलब चौथे साल ब्याज लगेगा 4,000 रुपए पे। पांचवें साल में उसने क्या करा, जो 4,000 रुपए थे ना, उसमें 5400 रुपए जमा कर, 5450 रुपए जमा करके ब्याज ना लोन जो है चुकता कर दिया, लोन फाइनल कर दिया। तो उसने कितने रुपए ज्यादा दिए भाई, 3,000 रुपए तो दिए उसने तीसरे महीने तीसरी साल में, 3,000 तो दिए तीसरे वर्ष में, और 5450 रुपए दिए लास्ट में बिल्कुल, यानी कि पांचवें वर्ष में 5450। कितने रुपए फालतू दे दिए उसने, कितने रुपए हो गए, 8450। लेकिन लिए तो उसने 7,000 थे कुल, कितने फालतू दे दिए, 1450 जो उसने दिए, ये क्या है, ब्याज। ये 1450 जो उसने ज्यादा दिए हैं ना, ये इन 4 साल का 5 साल का ब्याज है, 5 साल का ब्याज है। दर समान है। पहले साल जो ब्याज लगा होगा 7,000 पे लगा होगा, 7,000 पे लगा होगा ना, R% से लगा होगा, क्योंकि वार्षिक दी हुई है कि हर साल जमा कर रहा है, तो वर्ष तो एक वर्ष का ब्याज कितना हो गया, बटे 100। ऐसे ही फिर अगले साथ पे ऐसे ही लगेगा, फिर अगले पे ऐसे ही लगेगा, यानी कि R/100 तो हमारा कॉमन आ जाएगा सभी में से, R/100 हमारा कॉमन आ गया। अब बचा क्या, इन्हें सब जोड़ लो, इनका समी तो आएगा, इन सभी में से R/100 कॉमन आ जाएगा। R/1200 इसलिए नहीं आएगा क्योंकि अब जो महीने में नहीं जमा कर रहा है, अब कर रहा है साल में,
जब महीने में कर रहा था तो हमने उसे महीने को साल में बदला था। इन्हें जोड़ के कितना बनेगा? 7,721 और 4 25 और 4 29,000। यही तो हमारा ब्याज आया। कितना है ब्याज हमारा? 14,500, मतलब 1450, 1450। 1450 का दुगना क्या आएगा? 2900। ठीक। 1450 का दुगना 2900। एक जीरो रह गई तो जीरो ऐसे कैसे लिख दी। 20 पंजे 100। 5 की उधर गुणा हो जाएगी एक में, यानी कि 5% की रेट जो है हमारी वो क्या है? 5% की। समझ में आया? तो पहले तो वो क्या कर रहा था कि हर महीने किस्त दे रहा। अब का क्या हुआ उसने कि 7,000 रुपए लिए और 3 क्या कहते हैं, 3 साल तक तो बैंक के धोर गए ही ना। देखने के कितने हो गए। 3 साल तक तो वे साथ साथ ही चलते रहे। ठीक। 3 साल बाद उसने 3,000 रुपए जमा कर दिए, यानी कि चौथी साल जो है कितने पे ब्याज लगा होगा? 4,000 पे। 5वीं साल भी उसने 4,000 पे, 4,000 पे ब्याज लगा होगा, लेकिन उसने 5450 रुपए देकर और कर्ज कर दिया फाइनल। रुपए कितने दे दिए उसने? 3,000 एक बार दिए, 5450 दिए एक बार। 8450 रुपए दे दिए उसने। 7,000 रुपए लिए, 8450 दे दिए, तो 1450 उसने ब्याज चुकाया है। अब ब्याज वो लगा तो इन्हीं पे है। पहली साल 7,000 पे ब्याज लगा 8% से, दूसरी साल 7 पे लगा, तीसरी साल भी 7 पे लगा, तीसरी साल के बाद जो चौथी साल लगा वो लगा 4,000 पे, फिर 4,000 पे। जुड़ के कितना आ गया हमारा? 2900। R/100 हमारा कॉमन आ जाएगा इसमें से। ठीक। आर आ जाएगी हमारी 5% की दर। ठीक। अब ये क्वेश्चन तुम्हें करना। राम ने सीता से 3 वर्ष के लिए 14% की दर से 6300 रुपये उधार लिए। उसने इसमें कुछ धन मिलाया और 16% की दर से 3 वर्ष के लिए गीता को उधार दे दिए। मान लो मैं किसी से उधार लेकर आया कुछ रुपए, मैं 6300 रुपये उधार लिए किसी से, और मैंने क्या करा, मैंने उनमें अपने पास से कुछ पैसे मिलाकर और अपने किसी दोस्त के यहाँ मैं 14% के रेट से लेकर आया, और कुछ धन मिलाकर 16% के रेट से मैंने दूसरे के यहाँ दे दिए वे। ऐसा करने से उसे 618 रुपये का लाभ हुआ। 618 रुपये का लाभ हुआ उसे। तो हमें क्या बताना है? उसने कितने पैसे मिलाए थे, उसने अपने पास से उसमें कितने पैसे मिलाए। तो इसमें क्या है, एक है राम, गीता, और उसने दिए किसे? गीता ने किसे दे दिए वे? राम ने सीता को दिया। हाँ सीता, पहला आएगी सीता। ठीक। राम ने जो है 6300 रुपये उधार लिए 3 वर्ष के लिए 14% की दर से। ठीक। 14% की रेट है। सीता क्या दे दिए उसने? राम ने सीता से। हाँ तो ऊपर इसमें राम पहले सीता आएगी ना। हाँ देख लो, कर्ज लेके ब्याज पे दे रहा। ठीक। सीता से लिए 6300 रुपये, उनमें कुछ रुपए मिलाए। इसने तो लिए 14% की रेट से,
राम ने 14% की रेट से तो लिए 6300 रुपए। अब 6300 रुपए में उसने कुछ रुपए मिलाए, मान लो उसने पी मिलाए, ठीक, और उसने इन्हें सभी को 6300 प्लस पी को गीता को दे दिया 16% की रेट से, 16% की रेट से दे दिया। हमें यह बताना है उसे कितने रुपए ज्यादा मिले। ऐसा करने से उसे 600-1800 रुपए का लाभ हो गया। लाभ उसे क्यों हो गया? लाभ उसे इसलिए हो गया कि उसने जो इस पे ब्याज देना है 6300 रुपए पे 14% के हिसाब से, वो ब्याज कम देना होगा। जितना ब्याज वो देना था उससे ज्यादा उसने 6300 प्लस पी से वसूल लिया, उसमें कुछ रुपए मिलाकर उससे ज्यादा ब्याज ले लिया। तो यानी कि ये जो इसे 618 रुपए जो मिले, ये इसी वजह से तो मिले। 6300 प्लस पी रुपए पे कितने का ब्याज? 3 साल का, 16% की दर से 3 साल का कितना हो गया? पीआरटी वाला फॉर्मूला, पीआरटी ओवर 100, इतना ब्याज हो गया। इतना ब्याज तो उसने गीता से ले लिया, और उसे देना कितना ब्याज है? उसे देना तो कुल 6300 पे 14% है। 14% 3 साल का, ठीक, कितना हो गया? 100। 3 साल का, यही तो 618 रुपए जब भी तो उसे फालतू मिले हैं। लाभ जो हुआ है उसे इसी वजह से तो हुआ है कि उसने जिसे गीता को जो दिए हैं उस पे ज्यादा रुपए कमा लिए, जितने की उसे ब्याज देना ना उससे ज्यादा रुपए कमा लिए, लाभ ब्याज ले लिया। मान लो मैंने जो है ना फाल्ट दे दिए, मिल गए उसे, यानी कि उसका ब्याज चुकाने के बाद में भी उसे जो है ना 618 रुपए ज्यादा मिले। हमें यहाँ पे बताना कि उसने कितने रुपए मिलाए उसमें, कितने रुपए मिलाए उसमें उसने। क्या करेंगे हम यहाँ पे? 3 कॉमन ले लेंगे, 3 कॉमन आ जाएगा सभी में से। 3 कॉमन ले लिया, 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6 और 3 छंग 18, 206, 206 बार कट जाएगा। अब यहाँ पे कितना बचा? 6300 प्लस पी 16, इसका 16%। और भी कॉमन ले लें इसमें से, अगर 2 कॉमन ले लें हम, 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 8। अगर इसमें से 2 कॉमन यहाँ से ले लिया, 2 कॉमन यहाँ से ले लिया, तो 2 गुना 8 16, 2 गुना 7 14, 2 से एक बार और कट जाएगा, 2 दाम 20 और 2 तिया 6। तो यहाँ पे कितना बचा अब हमारा? हमारा बचा 8% माइनस 6300 का 7%, बराबर कितना है? 103। हमें बतानी है पी की वैल्यू, पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? इसका 8% निकालेंगे, हमारा कितना आएगा? 6300 का 8%, सोल्व करके ऐसी तो हो जाएगा ये 6300 का 8/100 और प्लस पी का 8/100 माइनस 6300 का 7/100। यही तो है 103 के बराबर, 103 के बराबर यही तो है। अब इसका कितना आ गया ये हमारा? 8 छंग 48, 480 और 8 तिया 24, 480 और 24 300 और 504, 504 तो हमारा ये आ गया, ठीक, प्लस पी इंटू 8/120 ऐसे ही रखो, और माइनस
इसका कितना आ गया, 7×42 420 और 7×21 461, 461 हमारा ये आ गया। ठीक, 441, 441 हमारा ये आ गया, बराबर 103, 103 आ गया। इसमें से 504 में से 441 माइनस करके कितना आ जाएगा, क्योंकि भाई ये माइनस का और ये प्लस का है। 441 504 में से माइनस होंगे, कितना बचेगा हमारा, 59 और 4, 59 और 4 63, 63 बचेगा। 63 इधर जाके माइनस हो जाएगा, इसमें से 63 इधर जाके माइनस का हो जाएगा ना, प्लस का 63 आएगा इधर, इधर जाके माइनस का हो जाएगा। अब मैं इसे मिटा देता हूं क्योंकि ये दोनों तो खत्म हो गए, 63 उधर पहुंच गए इनका। अब कितना आया, 103 में से 63 माइनस करेंगे तो हम 40, यानी कि इसे सोल्व करने के बाद में आ जाएगा हमारा p इंटू 8/100 40, 8×5 40, p बराबर कितना आ गया 500, यानी कि उसने उसमें जो है ना 500 रुपए मिलाए होंगे। यही हमसे पूछा कि उसने उसमें कितने रुपए मिलाए। भाई जो उसने 6300 रुपए पी, 6300 प्लस पी पे जो ब्याज कमाया, वो जो उसने ब्याज 6300 रुपए पे देना था उससे ज्यादा है। कितना ज्यादा है, 618 ज्यादा है, जब भी तो उसे 618 रुपए लाभ हुआ है। वही हमने पीआरटी वाले फॉर्मूले से निकाल दिया कि इतना उसे लाभ हुआ है। अब इसका एक शॉर्टकट भी हो सकता, शॉर्टकट क्या बन सकता, ब्याज हमें उसे मतलब कितना लाभ हुआ, 618 रुपए लाभ हुआ उसे, 3 साल में हुआ है लाभ, 3 साल में तो हुआ है, 3 साल की तो बात चल रही थी। 1 साल में उसे कितना लाभ मिला, यानी कि कितना ब्याज मिला होगा, ये 3 साल का है। 1 साल में कितना हो गया, 1 साल में कितना ब्याज मिल गया उसे, 3 से गुणा कर दो, इसे 3 से भाग कर दो, 206, यानी कि 1 साल में उसे 206 रुपए मिले होंगे। ठीक, अब 1 साल में उसे 206 रुपए मिले होंगे, ये किस वजह से मिले होंगे, ये जो 6300 जो है इसका 2%, 6300 जो है इसका 2% ही तो मिला होगा, इसकी वजह से तो मिले होंगे 14%, और 6300 पे 14% और 6300 पी प्लस पे 16%, यानी कि 6300 का 2% कितना हो गया, 1 साल का अगर लगाया जाए, 14% से दर है, 6300 का 2%, 100, 6300 का 2% कितना हो गया, 126। अब ये जो 126 ब्याज मिला है उसे, इसमें से अगर माइनस कर दिया जाए 126, कितना बचा, 180, वो 80, 80 बचा। ये 80 किसकी वजह से मिला, जो पी जो है उस पे जो है 2% की दर से 1 महीने 1 साल का ब्याज ही तो है 80, 16% की दर से पी पे।
पी पे 16% की दर से 1 साल का ब्याज जो उसे अगर मिला है एक्स्ट्रा, जब भी तो 180 फालतू मिले, 80 रुपये फालतू मिले हैं उसे। 16 पंजे 80, पी बराबर 500। लेकिन पकड़ में नहीं आया होगा अभी। देखो कैसे भाई, 3 साल में उसे लाभ हुआ 618 रुपए का, 1 साल में उसे लाभ कितना हुआ? 206 रुपए का। 206 रुपए का 1 साल में लाभ हुआ उसे। अगर उसे जो लाभ जो हुआ है वो किसकी वजह से हुआ है? क्योंकि उसे जो 6300 रुपए का 2% मिला है ज्यादा। पहले 14% पे उसने लिया, 16% पे उसे दे रहा है, यानी कि 6300 रुपए का 2% की वजह से उसे लाभ हो रहा है। ठीक, 6300 रुपए का 2% पे लाभ हो रहा है उसे। 6300 का 2% कितना हो गया हमारा? 126। वो उसमें से माइनस कर दिया। माइनस क्यों कर दिया? कि अगर ये उसे ना मिलते, अगर 6300 का 2% 126 मिले हैं उसे 1 साल का, इनका डिफरेंस आया 80। अब ये 80 जो मिले हैं ना उसे 1 साल में, वे पी पे 16% का ब्याज ही तो मिला है 1 साल का। इस प्रिंसिपल पे जो है, जो हमने जोड़ा है उसमें, जो जोड़ा है हमने अमाउंट उसमें, ये 80 रुपए जो मिले हैं उसकी वजह से ही तो मिले हैं, जो पी पे जो है 1 साल का 16% जो लगा है, तो वो उसके बराबर हो गया। पी पे 16%, पी का 16% 1 साल का 80 के बराबर हो गया। 16 पंजे 80, तो प्रिंसिपल कितना हो गया? 500। मतलब प्रिंसिपल जो उसने उसमें जोड़ा है ना, वो हो गया 500 रुपए जोड़े हैं। ठीक। कोई धन 3 वर्ष में अपने आप का 8 गुना हो जाता है, कितने समय में अपने आप का 64 गुना हो जाएगा? ऐसा सवाल मैंने उसमें बताया तुम्हें, कंपाउंड इंटरेस्ट में भी, कि 4 वर्ष में 2 गुना हो जाती है, 64 गुना कितने वर्ष में हो जाएगी? तो वहां पे देखो इसमें क्या होगा कि 3 साल में 8 गुना हो जाता है, 1 से 8 हो जाता है 3 साल में। 1 से 8 हो जाता, 8 गुना यही तो हो गया। 1 से 8 हो गया 3 साल में। ब्याज कितना मिला? 1 से 8 हो गया 3 साल में, तो ब्याज कितना है? 7 ब्याज ही तो हुआ भाई। ये तो है हमारा प्रिंसिपल और ये है हमारा अमाउंट, मिश्रधन, यानी कि मूलधन 1 से 8 हो गया, 7 का ब्याज मिला, सिंपल इंटरेस्ट मिला 7 का। कितने साल में मिला ये? 3 वर्ष में। 3 वर्ष में 7 का ब्याज मिला। एक का ब्याज कितने वर्ष में मिलेगा? 3/7 में। 3/7 वर्ष में मिलेगा 1 रुपए का ब्याज भाई। एक तरीके से 7 रुपए का ब्याज मिला 3 साल में, 1 रुपए का ब्याज मिलेगा 3/7 साल में। ठीक। अब वो क्या कह रहा है? 64 गुना करनी है वो राशि, तो कितने समय में होगी? यानी कि 1 से 64 करनी है। ब्याज कितना हुआ 1 से 64 में? 63 का ब्याज चाहिए हमें। 1 रुपए का ब्याज मिल रहा 3/7 साल में, तो 63 का मिलेगा। 63 गुना 3/7, 7 नम 63, नोतिया 27 वर्ष में, 27 साल में 64 गुना हो जाएगी वो। देखो एक बार फिर देखो, अगर 3 साल में 1 से 8 हो रही है राशि, तो यानी कि 7 रुपए उस पर ब्याज मिल रहा है। 7 रुपए का ब्याज 3 साल में मिल रहा है, 1 रुपए का ब्याज 3/7 साल में मिलेगा। हमें वो 64 गुना करनी है, यानी कि 63 रुपए का ब्याज चाहिए। 63 रुपए का ब्याज कितने साल में मिलेगा? 3/7, यानी कि 27 साल में। 1 रुपए का ब्याज मिल रहा है 3/7 साल में, 63 का मिलेगा, 63 गुना 3/7, वही तो है 27 साल में। अब ये तुम्हें करना बिल्कुल सेम क्वेश्चन है।
6 साल में 2 गुना हो जाता है, कितने समय में 10 गुना हो जाएगा? एक से दो हो गया 6 वर्ष में, ठीक। एक से दो हो गया 6 साल में, यानी कि एक का ब्याज जो है मुझे 6 साल में मिला, 6 वर्ष में। अब वो कह रहा 10 गुना कितने साल में हो जाएगा? 10 गुना यानी कि एक से 10 होना है, तो हमें बताना कि 9 का ब्याज कितने साल में मिलेगा उसे। एक से 10 हो रहा है यानी कि 9 रुपए ब्याज मिल रहा है, 1 रुपए का ब्याज मिल रहा है 6 साल में, तो 9 रुपए का ब्याज मिलेगा 9 × 54 साल में, ठीक। सीधी सीधी बात है, पेन उठाने की भी जरूरत नहीं है। एक से दो हो रहा है यानी कि एक का ब्याज 6 साल में 10 गुना करना था, यानी कि 9 रुपए चाहिए ब्याज पे। 9 के 9 × 54। कोई निश्चित धन 2 वर्ष में 2100 तथा 5 वर्ष में 2250 बन जाता है, वह धन ज्ञात कीजिए। धन व दर दोनों बताने हैं हमें। देखो, कोई प्रिंसिपल था हमारा, मूलधन, 2 साल में कितना हो जाता हो? 2100। और 5 साल में, यानी कि 2 साल तो ये होगा, और 3 साल बाद कितना हो जाएगा? 2250। यानी कि 2100 से 2250 हुआ 3 साल में वो, ठीक है ना। कितना ब्याज मिल गया उसे? 2100 से 2250 हो गया, कितना हो गया? 150। 150 जो है वो उसे ब्याज मिला ना 3 साल में। 3 साल में 150 मिला, तो 1 साल में कितना मिला? 3 साल में 150 रुपए मिले, तो 1 साल में 50 रुपए मिले। एक साल का ब्याज कितना हो गया? एक साल का ऐसा ही हो गया 50 रुपए। अब हमें बताना है कि मूलधन क्या है। 50 रुपए आ गया, मूलधन बताना। पहले मूलधन हमें पता चल जाएगा तो हम दर भी निकाल देंगे। दर कैसे निकालेंगे? देखो, पहले मूलधन पता करना। 2 साल में 2100 हो गया, एक साल का ब्याज कितना है? 50, तो 2 साल का ब्याज कितना हो गया? 100 रुपए। अब अमाउंट कितना है? 2100। 2100 ही तो है 2 साल में, 2100 हो गया। 2 साल में 2100 हो गया, अमाउंट है, यानी कि मूलधन प्लस ब्याज। और ब्याज कितना है 2 साल का? 100। ये हो गया अमाउंट, और ये हो गया हमारा सिंपल इंटरेस्ट। अगर मूल उसमें से मिश्र धन में से ब्याज घटा दे तो हमारा मूलधन मिल जाएगा हमें। प्रिंसिपल, प्रिंसिपल कितना आ गया हमारा? 2000 हमारा प्रिंसिपल आ गया। 2000 हमारा प्रिंसिपल आ गया। अब हमें दर बतानी है। एक साल में 50 रुपए ब्याज मिल रहा है, तो दर कितनी हो गई? 2000 रुपए पे एक साल का 50 रुपए ब्याज मिल रहा है। दर निकालनी है, 100 से भाग कर दो, 20 से 20, यानी कि 5/2% जो हमारी वो दर है। पहले हमने यहां से पकड़ा है क्वेश्चन कि 2100 से 2250 हो गया 3 साल में, ठीक। 150 रुपए मिले हमें ब्याज में, 3 साल में 150 रुपए मिले, तो एक साल का ब्याज हो गया 50 रुपए।
हम यहाँ से भी मूलधन निकाल सकते हैं। यहाँ से कैसे निकालेंगे कि 5 साल का ब्याज जुड़ा हुआ है इसमें। 5 साल का ब्याज कितना हो गया, 5 पंजे 25, 250 रुपये ब्याज हो गया, यानी कि 2000 रुपये मूलधन है। 2000 रुपये मूलधन आ गया हमारा। 2000 रुपये मूलधन आ गया, 1 साल का ब्याज 50 रुपये है। तो 50 रुपये 2000 रुपये मिल रहे हैं, तो कितने मिल रहे हैं, कितने परसेंट मिल रहे हैं, 5/2% दर हो गई। प्रिंसिपल हो गया हमारा 2000, दर हो गई हमारी 5/2। इस क्वेश्चन को देखो, एक निश्चित धन 5 वर्ष की दर से 350 हो जाता है और 3% की दर से 250 हो जाता है। धन व समय ज्ञात करें। 5% की दर से तो वो कितना हो जाती है राशि, 350। और 3% की दर से कितनी हो जाती है, 250। ठीक। इन दोनों का अंतर कितना है, 100। ठीक। ये इन दोनों का अंतर कितना है, 2%। 2% है इन दोनों का अंतर। ये जो 100 रुपए मिले हैं हमें, ये इस 2% की वजह से तो मिले हैं। ये जो 100 रुपए हैं, ये मूलधन का 2% ही तो है। मूलधन का 2% ही तो है 100 रुपए। भाई मूलधन के 2% के हिसाब से ही तो हमें 100 रुपए ज्यादा मिले हैं, प्रिंसिपल के 2% से हमें 100 रुपए ज्यादा मिले हैं। एक यहां से हम 1% की वैल्यू निकाल लेंगे। 1% की वैल्यू कितनी आ गई, 50। 1% की वैल्यू 50 आ गई, 50। 1% की वैल्यू 50 आ गई। मूलधन 100%। कहाँ दिक्कत आ रही है, एक निश्चित राशि 5% की दर से 350 हो जाती है, वह 3% की दर से 250 हो जाती है। धन व समय ज्ञात करें। तो क्वेश्चन ठीक है, धन व समय ज्ञात करना है हमें। 2% की वैल्यू होगी 50, 2% की होगी 100। एक निश्चित धनराशि 5% की दर से 350 हो जाती है, वह 3% की दर से 250 हो जाती है।
यानी कि 2% की वजह से 100 रुपये मिल रहे हैं उसे इसमें। प्रिंसिपल का 2% है। 500 आ जाएगा। इसमें कोई दिक्कत है क्वेश्चन में? दिक्कत कहाँ है? लास्ट क्वेश्चन है ना। चलो इस क्वेश्चन को करवाऊंगा, मैं कल करवा दूंगा सर। ठीक। ठीक है। तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।